हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी मॉर्निंग में अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका हेड ते की चेस्ट पे है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही कुकी ये महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं कि ते उनके इतने करीब है और वो ते के बेड पर है। ते ने अगर देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। वो उठने की कोशिश जैसे ही करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि किसी ने उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा है और वो ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुकी अपने फेस को हल्का सा ऊपर उठाते हैं और वो ते के स्लीपिंग हैंडसम फेस की तरफ देखने लगते हैं। वो कुछ देर तक सब कुछ भूल जाते हैं और वो ते के ब्यूटीफुल फेस को ही निहारने लगते हैं। फिर वो अपने सेंस में लौटते हैं और वो जैसे ही फिर से कोशिश करते उठने की, वो नोटिस करते हैं कि उनका लेग्स ते के दोनों लेग्स के बीच में है और ते का लिटिल मेंबर कुकी के लेग्स पे रब हो रहा है। अब उन्हें टच कर रहा है। कुकी के हिलने की वजह से कुकी अपनी पूरी बॉडी में एकदम से शिवर फील करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो और ते अभी बिल्कुल नेकेड है और वो एक ब्लैंकेट से उन दोनों की बॉडी कवर है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। ते को अपने इतने करीब देखकर कुकी बस ब्लश करने लगते हैं। वो अनजाने में ही ते की चेस्ट पे अपने फेस को हाइड कर लेते हैं। वो अपने फेस को छुपाते हैं और उनका फेस पूरा पिंक हो जाता है। कुकी बस कुछ देर तक ऐसे ही ते की चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं, क्योंकि एक हैंड ते का कुकी की वेस्ट पे था तो दूसरा हैंड उनके हेयर पे था। उन्होंने बेहद पॉजेसिवली कुकी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था कि अगर वो छोड़ेंगे तो कुकी उनसे दूर हो जाएगा। इस वजह से ते ने बहुत ही टाइटली उन्हें अपनी बाहों में कैद कर रखा था। कुकी फिर कुछ मूव नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो ऐसे ही अपने हेड को ते के चेस्ट पे रखे हुए ते की हार्ट बीट को सुनने लगते हैं। ते बस वो जगे हुए होते हैं जब वो अगेन उनकी चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और अपने फेस को नीचे करके छुपाने लगते हैं। वो स्माइल कर रहे थे कुकी अनजाने में ही। ये ते को अच्छे से महसूस होता है। ते भी स्मक करते हैं पर वो कुकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट वो कुकी को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिससे हवा जाने की भी कोई जगह नहीं थी। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई थी, उनकी स्किन। और कुकी बस ब्लश कर रहे थे। ऑलमोस्ट कुकी को ते की बाहों में ऐसे ही लेटे हुए हाफ एन आवर हो गया था। कुकी को वॉशरूम जाना था। कुकी को अपनी बॉडी में कहीं कोई पेन नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो फिर से स्लोली ते के हैंड को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हैं। तभी ते अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहते हैं कि ऐसे ही लेटे रहो। और वो ये कहकर उनकी वेस्ट को अपने हैंड से बहुत ही प्यार से रब करने लगते। कुकी ते की कोल्ड वॉइस सुनकर वो एकदम से अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। पर कुकी को वॉशरूम जाना था। वो कुछ मिनट्स के बाद फिर से हिलना शुरू कर देते हैं। ते इससे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं और उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम आराम से लेट क्यों नहीं रहे हो। तभी कुकी उनसे अपनी बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई आवाज़ में कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं। कुकी अपने फेस को नीचे करे हुए थे। कुकी के ब्यूटीफुल से इनोसेंट फेस को देखकर ते फिर स्लोली अपने हैंड को कुकी के ऊपर से अलग करते हैं और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, ठीक है जाओ। पर कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे कि वो अभी नेकेड है और वो कैसे जा सकते हैं। वो बस ऐसे ही कुछ देर तक बैठे होते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं, क्यों तुम्हें अब नहीं जाना, तुम जाके नहीं रहे हो वॉशरूम। तभी कुकी अपने फेस को नीचे करते हुए बोलते हैं कि मेरे क्लोथ्स कहाँ हैं। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो जो साइड में उनकी फ्लोर पे शर्ट पड़ी थी, ते उठाकर अपनी शर्ट को कुकी को दे देते हैं और कहते हैं, इसे लो और जाओ। कुकी जल्दी से उस शर्ट को ब्लैंकेट के अंदर ही वेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी पे लूज थी। कुकी बहुत ज़्यादा थिन थे और वो ते की लॉन्ग शर्ट में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहे थे। ते की नज़रें बस कुकी के ऊपर थी कि कुकी कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं।
वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ते ने फर्स्ट टाइम उन्हें नाइट में जब अपने इतने करीब देखा था, उनकी ब्यूटी में जैसे वो खो गए थे। और अभी मॉर्निंग में भी ते को ऐसा ही फील हो रहा था कि वो कुकी की ब्यूटी में खोते जा रहे हैं। वो बस कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ही शर्माते हुए शर्ट को दोनों हैंड से ग्रिप कर लेते हैं और वो अपने लेग्स को, जो उनकी विजिबल हो रही थी थाइस को, कवर करने की कोशिश करते हैं। वो शर्ट को बार बार खींच रहे थे और ऐसे ही करते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में चल जाते हैं। ते उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल एक बनी की तरह है, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो स्माइल करने लगते हैं। फिर ते बस कुछ देर तक बेड पे ऐसे ही लेटे रहते हैं और वो नाइट के बारे में और कुकी के बारे में सोच रहे थे। कुकी फ्रेश होके आते हैं तो वो देखते हैं कि ते रूम में नहीं है, जिसे देखकर कुकी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जल्दी से आके वार्डरोब से अपने लिए कुछ क्लोथ्स को निकाल लेते हैं। ऑलरेडी जिन ने उनके क्लोथ्स को इंतज़ाम कर दिया था, उनकी कबर्ड में रखवा दिया था। कुकी जल्दी से क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। वो जब आके देखते हैं कि ऑलरेडी जिन किचन में है, कुकी उनके पास चल जाते हैं और उनका फूड रेडी करने में हेल्प करने लगते हैं। कुकी पूरे टाइम जिन के पास थे, वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। ते अपने वर्क पे चले गए थे, ते और आरएम। ते पूरे दिन बस कुकी के बारे में ही सोच रहे थे कि इन सब में कुकी की कोई मिस्टेक नहीं है और वो कुकी को क्यों पनिश करें। कुकी ने तो कुछ भी नहीं करा, वो तो कुछ भी नहीं जानता। ते इन्हीं सारी बातों में उलझे हुए थे। और दूसरी साइड कुकी ने डिसाइड करा था कि वो जितना हो सके ते से दूर रहेंगे, वो ते के सामने नहीं जाएंगे। अगर ते के सामने वो नहीं जाएंगे तो ते उन्हें पनिश नहीं करेंगे, उन पे गुस्सा नहीं करेंगे, उन पे चिल्लाएंगे नहीं। ये सोचकर कुकी बस अपने वर्क को कर रहे थे। जिन उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, वो बार बार कुकी को मना कर रहे थे कि तुम इतना वर्क मत करो, पर कुकी उनसे कहते हैं कि मैं अभी ही सारा वर्क करना चाहता हूँ ताकि मैं ते के सामने ना जाऊँ। ते के आते ही मैं रूम से बाहर आ जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना उनके सामने। इसलिए वो पहले ही ते के सारी चीज़ों को ठीक से अरेंज करके रख देते हैं, जिससे जिन स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी, सब ठीक होगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर ते तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये कहकर वो उनके शोल्डर पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से टैप करते हैं, जिससे कुकी भी बस उनकी तरफ देख के फोर्सफुली स्माइल करते हैं। ऐसे ही उनके डेज जा रहे थे। अब ते ने कुकी को पनिश करना बिल्कुल जैसे बंद कर दिया था। वो कुकी को बिल्कुल भी पनिश नहीं करते और इनफैक्ट उन्होंने कुकी को अब बेड पे भी सोने की परमिशन दे दी थी। कुकी एक साइड में कॉर्नर में सो जाते थे, पर ते को उनका बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कुकी के बॉडी सेंट की, उन्हें आदत हो गई थी। वो जैसे ही कुकी सो जाते थे, ते उनको अपने करीब खींच लेते थे और उनके नेक में अपने फेस को डाल के उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते थे। कुकी भी इससे समझ जाते थे कि ते उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं। वो उन्हें नहीं रोकते थे। ते और कुकी की अब बीच की दूरियां कम होने लगी थी। ते अब कुकी पे ना ही शाउट करते थे, उन्हें ना ही कभी कोई पनिश करते थे। कुकी बस उनसे थोड़ा सा दूर रहते थे, जिससे ते को प्रॉब्लम होती थी। वो हर वक्त कुकी को अपने सामने देखना चाहते थे। वो जब ऑफिस से अपने वर्क के लिए अपनी कंपनी जाए तो कुकी उन्हें स्माइल करके बाय करे, और जब वो अपने वर्क से आए तो कुकी उनके लिए वेट करते मिले। ये सब ते चाहने लगे थे अब कुकी से। पर कुकी जैसे ही मॉर्निंग होती थी वो रूम से चल जाते थे और वो पूरा टाइम उनके सामने नहीं आते थे। वो किचन में रहते थे। जब ते अपने ब्रेकफास्ट को करते थे, वो डिनर के टाइम में भी किचन में ही रहते थे। वो उनको फेस ही नहीं करना चाहते थे, बस वो नाइट में ही रूम में आते थे, जिससे वो कम से कम ते का सामना करना पड़े उन्हें। जिससे ते को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि कुकी उनसे दूर क्यों रहते हैं, वो उनके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहे जैसे वो जिन और जुन के साथ कंफर्टेबल हैं। ते बस यही सोच रहे थे। वो कुकी की एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देखना चाहते थे जो ते ने कभी नहीं देखे। वो उनकी बनी स्माइल के लिए अब क्रेजी हो रहे थे। एक दिन ते जुन के लिए एक टॉय लेके आते हैं। वो जब जैसे ही जुन के रूम का डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कुकी जुन के साथ है और वो बहुत ही प्यार से उसके साथ खेल रहा है। और जुन
उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे हैं दोनों जने। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही हंस हंस के अपने गेम्स को खेल रहे हैं, जिसे देखकर ते कुछ देर तक डोर पे ही ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। वो कुकी की स्माइल देखने लगते हैं कि कुकी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे ही कुकी का ध्यान ते की तरफ जाते हैं वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और कॉर्नर में जाके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी बुरा लगता है कि कुकी उनके सामने ठीक से बैठ भी नहीं रहे हैं। वो एक साइड में जाके खड़े हो गए हैं, वो भी अपने हेड को नीचे करके। ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो रूम में आते हैं और वो जुन को उनका टॉय देते हैं, जिसे देखकर जुन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए कुकी के करीब आते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो अंकल, मेरे पास कितना ब्यूटीफुल टॉय है। और ये कहकर वो उन्हें दिखाने लगते हैं। कुकी भी बस उस टॉय पे स्माइल करते हैं उनकी बात पर, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा टॉय है। तभी ते जुन के पास आ जाते हैं और वो जुन को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं कि जुन, और तुम्हें और क्या क्या चाहिए। तभी जुन उन्हें स्माइल करते हुए बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम भी चाहिए। ये सुनकर ते स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तुम अपने अंकल से भी पूछो उन्हें क्या चाहिए। ये सुनकर कुकी अपने फेस को एकदम से ऊपर की तरफ करते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते के फेस पे एक नोटी सी स्माइल होती है। तभी जुन उनसे कहते हैं कि अंकल आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। अंकल मेरे लिए सब कुछ ला सकते हैं, वो आपके लिए भी ले आएंगे। ये सुनने के बाद कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे से अपने टॉय के साथ खेलो। और वो ये कहकर बाहर जाने लगते हैं। तभी ते कुकी के हैंड को पकड़ लेते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने करीब करते हैं और बहुत ही पॉजिटिवली उनकी वेस्ट को पकड़ लेते हैं, जिससे कुकी बस एकदम शॉकिंगली उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने पूछा ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम कुछ भी तो नहीं बताते हो, तुम बोलो तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब कुछ ला सकता हूँ। तभी कुकी उनकी तरफ बस देख रहे होते हैं। तभी जो उनसे कहते हैं ये अंकल बताओ, और आपके लिए वो सब कुछ ला सकते हैं, अंकल सब कुछ दे सकते हैं। ये सुनने के बाद कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं जुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे किचन में काम है, मेरे को जाना है। पर ते उनकी वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे, जिससे कुकी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर ते उनसे कहते हैं जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो बेबी बॉय। और वो ये कहकर बहुत ही एक नॉटी से स्माइल करते हैं, जिसे देखकर कुकी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये एक बेबी के सामने ऐसी शेमलेस बातें कैसे कर सकते हैं, ये कितने ज़्यादा शेमलेस हैं। और ये सोचकर कुकी थोड़े से शर्मा रहे होते हैं और थोड़े से घबरा भी रहे होते हैं कि अभी जुन उनकी आर्म्स में है और उन्होंने इतनी टाइटली मुझे अपने करीब खींच रखा है। ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।